ट्रंप के खिलाफ ग्रीनलैंड में ऐतिहासिक महाआंदोलन, आजादी की गूंज आई सड़कों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। ग्रीनलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और मंशा के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा जन आंदोलन देखने को मिला है। राजधानी नुक की सड़कों पर माइनस में नीचे तापमान और कड़ाके की आर्कटिक ठंड के बावजूद हजारों लोग उतर आए और साफ शब्दों में यह संदेश दिया गया कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को खरीदने या उस पर अमेरिकी नियंत्रण स्थापित करने की कोशिशों ने वहां की जनता को एकजुट कर दिया है। नुक जैसे छोटे शहर में जहां कुल आबादी लगभग 20,000 है, वहां करीब 1/4 लोगों का सड़कों पर उतरना इस आंदोलन की गंभीरता और व्यापक समर्थन को दर्शाता है। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में राष्ट्रीय झंडे और तख्तियां लेकर अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की ओर मार्च किया। बढ़ते जनसैलाब और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए पुलिस को अमेरिकी कांसुलेट को अस्थायी रूप से सील करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने साफ कहा है कि वे ना तो अमेरिका का हिस्सा बनना चाहते और ना ही अपनी फैसलों और पहचान के साथ कोई समझौता करेंगे। यह आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं बल्कि ग्रीनलैंड की स्वाभिमान और आत्मनिर्णय और भविष्य से जुड़ा सवाल बन गया है। इस जन आंदोलन को उस समय और मजबूती मिली जब ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक नीलसन खुद प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे। उन्होंने एक बर्फीले टीले पर चढ़कर राष्ट्रीय ध्वज लहराया और जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस मुद्दे पर सरकार और जनता एक साथ खड़ी है। नीलसन ने कहा कि ग्रीनलैंड की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और देश का भविष्य उसके लोगों द्वारा तय किया जाएगा। उनकी इस अपील से प्रदर्शनकारियों में और जोश भर गया है और आंदोलन ने एक राष्ट्रीय एकजुटता का एक रूप ले लिया। दूसरी ओर इस विवाद ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी गरमा दिया है। ट्रंप ने उन यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है जो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जून तक उनकी बात नहीं मानी गई तो यह टैरिफ बढ़ाकर 25% तक कर दिया जाएगा। ट्रंप का तर्क है कि चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। ग्रीनलैंड को लेकर पैदा हुआ यह विवाद अब अंतर्राष्ट्रीय तनाव का रूप ले चुका है। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे जैसे नाटो देशों ने आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा का हवाला देते हुए वहां सैन्य तैनाती की घोषणा की। रूस ने ट्रंप के दावों पर तंज कसते हुए उन्हें अव्यावहारिक बताया है, जबकि व्हाइट हाउस अपने रुख पर कायम है। आर्थिक दबाव, वैश्विक राजनीति और सैन्य हलचल के बीच ग्रीनलैंड के लोगों का संदेश बिल्कुल साफ है। उनके लिए आजादी, पहचान और आत्मनिर्णय किसी भी आर्थिक लाभ या अंतर्राष्ट्रीय दबाव से कहीं ऊपर है। नुक की बर्फीली सड़कों पर गूंजे नारों ने दुनिया को यह बता दिया है कि ग्रीनलैंड अपने भविष्य का फैसला खुद करेगा। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।